कंधे का दर्द होना एक बहुत कॉमन कंप्लेंट हो गई है आजकल। अगर हम देखें तो यंगर पॉपुलेशन भी कंप्लेंट करने लगी है कि उनके कंधे में काफी ज्यादा दर्द रहने लगा है। अब इसका कारण सिर्फ कंधा ही नहीं हो सकता है गर्दन की वजह से भी कंधे में दर्द हो सकता है हमारे पोस्चर की दिक्कत होने की वजह से भी कंधे में दर्द हो। अगर हम बात करें कंधे के दर्द के कारणों की, तो अगर कोई पेशेंट 40 साल की उम्र से कम में होता है तो जनरली कंधे के दर्द का कारण पोस्चर से रिलेटेड होता है, या फिर स्लैप लेशन, या फिर रोटेटर कफ की कोई इंजरी की वजह से या चोट लगने की वजह से होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है कंधे के दर्द के कारण भी बदलते रहते हैं। जैसे 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई मरीज हमारे पास आता है और बोलता है कि उसके कंधे में दिक्कत आ रही है, शर्ट नहीं पहन पा रहा है, बाल नहीं बना पा रहा है, तो जनरली जो हम सोचते हैं 40 साल की उम्र से ऊपर, तो दो कारण सोचे जा सकते हैं। पहला फ्रोजन शोल्डर, मतलब कंधा धीरे धीरे जाम होना, और दूसरा कंधे की रस्सियों का टूटना या फिर उनका डीजनरेशन या धीरे धीरे घिसावट होना। जैसे कि हमारे पास ये पेशेंट आए हैं जिनके कंधे की जो रस्सियां हैं वो धीरे धीरे सूजन उनमें आ गई है, और साथ में इनके कंधे में ये दिक्कत आ रही है कि अब वो ढंग से उठ नहीं रहा है। आप अपने कंधे दिखाइए कि कितना वो साइड की तरफ जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि मरीज जब भी अपना कंधा उठाने की कोशिश कर रहा है तो उनका ये मूवमेंट, अगर मैं कंधा बिल्कुल लेवल पर रखूं तो सिर्फ इतना ही हो पा रहा है। मतलब कंधे की जो अबडक्शन जो मूवमेंट कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री के करीब ही है। तो ये चीज काफी हद तक सही हो सकती है अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी करे। अगर हम फ्रोजन शोल्डर की भी बात करें तो उसके भी कई सारे कारण होते हैं। फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है फ्रीजिंग स्टेज, फिर होती है फ्रोजन स्टेज, और उसके बाद होती है थॉइंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में धीरे धीरे कंधा जाम होने लगता है, और एक पॉइंट पे आके जब वो फ्रोजन स्टेज में पहुंचता है वो उस पॉइंट पे रुक जाता है और कंधा पूरी तरीके से उस वक्त जाम हो जाता है। ये कंडीशन 3 से 9 महीने तक चलती है। फिर जैसे जैसे थर्ड स्टेज आती है, मतलब थॉइंग की स्टेज आती है, उसके बाद दोबारा से कंधा रिलीज होने लगता है और फिर से मरीज के दर्द में आराम होने लगता है। लेकिन उस दौरान मरीज की फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना वो कंधा परमानेंटली उसी पोजीशन में अटक सकता है।